आधी रात का समय था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। बीच बीच में कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। निर्मला देवी अपनी गोद में एक नवजात छोटी सी बच्ची को लेकर शमशान की ओर बढ़ी जा रही थी। अचानक वो बच्ची रोने लगी। उसके रोने की आवाज उस सुनसान इलाके में गूंजने लगी। कैसे नींद खुल गई थी, इतना गला फाड़ रही है कि क्या करे। कहीं किसी को पता लग गया तो भारी मुसीबत हो जाएगी। उसने बच्ची का मुंह दबाया और शमशान में प्रवेश कर गई। शमशान में एक जलती हुई चिता के पास एक अघोरी आंखें बंद कर बैठा हुआ था और मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। सीम सीम सीम, डीम डीम डीम। निर्मला देवी उस अघोरी के पास जाकर चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद उस अघोरी ने अपनी आंखें खोली। उसने निर्मला देवी की ओर देखा। निर्मला देवी ने भी उसकी ओर देखा। इस बीच बच्ची फिर से रोने लगी। निर्मला देवी ने फिर से बच्ची का मुंह बंद किया और अघोरी से कहा, लड़की है, बस थोड़ा इंतजार और, जल्द ही तुझे पोता होगा। उसके बाद अघोरी ने आंखें बंद कर कोई मंत्र पढ़ा। उसके मंत्र पढ़ते ही उसके बगल में एक कुआं प्रकट हो गया। डाल दे इस बच्ची को कुएं में, जल्दी डाल दे। निर्मला देवी ने उस मासूम सी छोटी बच्ची को कुएं में डाल दिया। थोड़ी देर उस बच्ची की कुएं से रोने की आवाज आती रही और फिर सन्नाटा छा गया। जा, चली जा अब, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल नहीं। निर्मला देवी अपने घर वापस लौट आई। अगली सुबह, ये क्या कह रही है माँ जी आप? मुझे फिर से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। हाँ बहू, फिर से मरा हुआ बच्चा हुआ तुझे। पता नहीं क्या किस्मत पाई है मैंने और क्या किस्मत पाई है तुमने। सुनीता का ये 11वां बच्चा था जिसे उसकी सास ने मार दिया था और इसका कारण था वो 11 की 11 बच्चियां थी। लेकिन सुनीता की सास को एक लड़का चाहिए था। पोता चाहिए मुझे, पोता। लेकिन ये है कि लड़कियां ही जनी जा रही है। लेकिन अघोरी के अनुसार जल्द ही मेरी मुराद पूरी होगी और मुझे मिलेगा मेरे खानदान का वारिस। बेचारी सुनीता को तो पता भी नहीं था कि उसकी सास इंसान के वेश में एक राक्षस है जिसने अब तक उसकी 11 बेटियों को उस अघोरी के साथ मिलकर उनकी बलि चढ़ा चुकी है। निर्मला, तो धीरज रख, धीरज। इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। लेकिन कब तक रखूं मैं धीरज? धीरज का फल तुझे इतना मीठा मिलेगा, इतना मीठा मिलेगा कि तू पुरानी सारी बातें भूल जाएगी। तेरी बहू 12 बेटियों को जन्म देगी, उसके बाद ही तुझे पोता होगा। ये जल्दी नहीं हो सकता बाबा। तो लाख हाथ पैर मार ले, इसे बदला नहीं जा सकता है। बस तुझे एक एक कर उन बच्चियों के जन्म के 24 घंटे के अंदर मेरे पास शमशान लेकर आना है और फिर तुझे अपने हाथों से ही लिखना है अपना सुनहरा भविष्य। एक औरत पोते की चाह में कितनी निर्दयी हो सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी निर्मला। उसके दिल में जरा भी दया माया नहीं थी, तभी तो 11 बच्चियों की हत्या करने के बाद भी उसके हाथ नहीं कांपे। बेचारी सुनीता और उसका पति सोहन दोनों एक बच्चे की किलकारी के लिए तरस रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किलकारी को रोकने वाली खुद उसकी माँ थी। पता नहीं ईश्वर ने मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों लिखी है जी। 11 बार गोद भरी मेरी, लेकिन सब की सब ईश्वर ने छीन ली। कभी कभी तो ईश्वर पर से विश्वास भी हिल जाता है मेरा। ऐसा मत कह सुनीता, ईश्वर को दोष मत दे, क्योंकि उसने तो इतनी बार तेरी गोद भरी। तू उनकी सोच जिनकी गोद एक बार भी नहीं भरी। इसलिए धीरज रख, ईश्वर सब अच्छा करेगा। कुछ दिनों बाद एक बार फिर से सुनीता की गोद भरी। सुनीता खुश भी थी और उदास भी। वो हर पल आने वाले बच्चे के बारे में सोचा करती थी। एक रात की बात है, सुनीता अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। इतनी रात को कौन आया होगा, इन्हें जगा दूं क्या? लेकिन दिन भर का थका मांदा सोहन बहुत गहरी नींद में था, इसलिए उसने खुद से उठकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसे एक लंबे बालों वाला अघोरी दिखा, जिसे देख वो बहुत डर गई। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? बच्चा, तेरा बच्चा, तेरी कोख में पल रहा बच्चा। ये कहकर उस अघोरी ने अपनी थैली से एक तलवार निकाली और सुनीता के पेट पर वार कर दिया। दर्द के मारे वो चीख पड़ी। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। सोहन, सोहन, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, ये अघोरी हमारा बच्चा लेने आया है। कौन अघोरी सुनीता? तुम किसकी बातें कर रही हो? सुनीता का चेहरा पूरी तरह पसीने से भीग गया था।
उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। वो अघोरी मेरे बच्चे को मार रहा था। कौन अघोरी सुनीता? तुम किसकी बातें कर रही हो? अरे वो काले कपड़ों में आया था। उसके हाथों में तलवार थी। सुनीता, यहाँ तो कोई नहीं आया। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। सपना? सुनीता ने राहत की सांस ली जब उसे ये पता लगा कि ये सारा कुछ उसने सपने में देखा था। धीरे धीरे उसके प्रसव का दिन नजदीक आ गया और एक रात उसे प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई। निर्मला देवी ने हर बार की तरह ही तैयारी कर ली थी। उसने अपने बेटे के खाने में नीम की गोलियां मिला दी थी, तो उसे पता ही नहीं चला कि कब सुनीता ने एक लड़की को जन्म दे दिया है। इस 12वीं बच्ची के जन्म के साथ ही मेरा इंतजार का अंत हो जाएगा और अगली बार मेरे कुल का दीपक जन्म लेगा। निर्मला देवी ने बच्ची के जन्म के बाद सुनीता को भी बेहोशी की दवा दे दी थी और वो फिर से रात में उस छोटी बच्ची को लेकर शमशान की ओर चल पड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन फूट ही जाता है। सुनीता हर बार की तरह दवा के असर से बेहोश तो हो गई थी, लेकिन इस बार उसे होश जल्दी आ गया। मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने एक बच्ची को जन्म दिया था। सुनीता दूसरे कमरे में गई तो उसने देखा कि उसका पति बेसुध पड़ा हुआ था। उसने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आया। फिर वो अपनी सास को ढूंढने लगी। माँ जी, उसे कमरे में अपनी सास भी नहीं दिखी। अब तो उसका दिल किसी अनिष्ट की आशंका से भर गया। वो घर के बाहर निकल गई। तभी उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उसी आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। वो तेज कदमों से उस ओर बढ़ रही थी। तभी उसे दूर अपनी सास दिखाई दी, जिसने एक नवजात को अपनी गोद में उठा रखा था। अरे ये तो माँ जी है, लेकिन ये मेरी बच्ची को लेकर कहाँ जा रही है? उसने जोर जोर से अपनी सास को आवाज लगाई। निर्मला देवी ने अपनी बहू की आवाज को सुना। उसने पीछे मुड़कर देखा और जब उसने अपनी बहू को देखा तो अरे इसे होश कैसे आ गया? आज तो सब गड़बड़ हो गई। मुझे जल्दी से शमशान पहुंचना होगा। निर्मला भागी भागी शमशान घाट पहुंची, जहां वो अघोरी बैठा हुआ था। बाबा, मेरी बहू को सब पता लग गया है। वो मेरे पीछे आ रही है। तो चिंता मत कर, तेरा इंतजार अब खत्म होने वाला है। अघोरी ने फिर से मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद पहले की तरह ही उसके बगल में कुआं प्रकट हो गया। जल्दी से उस बच्ची को इस कुएं में डाल दे। निर्मला देवी ने उस बच्ची को कुएं में डाल दिया। तब तक सुनीता वहां पहुंच चुकी थी और उसने अपनी सास को उस बच्ची को कुएं में फेंकते देख लिया था। नहीं! सुनीता भी उस कुएं में कूद गई। तत्काल ही दोनों की मौत हो गई और मृत्यु के साथ साथ सुनीता और उसकी बेटी दोनों कुएं के ऊपर आकर हवा में उड़ने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। हत्यारे, तुम दोनों हत्यारे हो। मेरी मासूम बच्चियों को तुमने मार दिया और मैं अपने भाग्य को दोष देती रही। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मार दूंगी मैं। बड़ी आई मारने वाली, तुझे मेरी ताकत का पता नहीं है। ये कहकर उस अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़ा और अपनी पोटली से एक नींबू निकालकर उसे सुनीता के ऊपर फेंका। लेकिन सुनीता उस नींबू को हवा में ही अपने आप को दोबारा से नष्ट कर देती है और उसने अघोरी की गर्दन पकड़कर उसे उठा लिया और उसे उसी कुएं में फेंक दिया। अघोरी की मौत हो गई। उसके बाद वो छोटी सी बच्ची उड़ती हुई निर्मला के पास गई और उसकी गर्दन दबाने लगी। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दो? तुझे? अरे तू राक्षसी है, राक्षसी। तूने बेटे के लिए हम मासूमों को मार दिया। अरे बेटी ना होगी तो ये संसार कैसे चलेगा? ये सृष्टि कैसे चलेगी? तू तो खुद स्त्री है, लेकिन स्त्री के लिए ही तेरे दिल में दर्द नहीं। ये कहकर उसने निर्मला देवी को मार डाला। उसे मारने के बाद दोनों वहाँ से ये कहते हुए गायब हो गए